हमने देखा कि कैसे सिंध पर अत्याचारी राजा दाहिर का राज था। सिंध, जो आज के पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय व्यापार, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था। लेकिन वहां की जनता दाहिर के कठोर शासन और अत्याचारों से परेशान थी। राजा दाहिर की नीतियां न केवल आम लोगों के लिए कठिन थीं, बल्कि व्यापारियों और किसानों के लिए भी जीवन दूभर हो गया था। उनके अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। गांव-गांव में डर और असुरक्षा का माहौल था। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें किसी ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके। सिंध के लोग अपने अधिकारों और सम्मान के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी इस्लाम धर्म के प्रचार और लोगों को दाहिर के जुल्मों से मुक्ति दिलाने के लिए एक युवा सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को चुना गया। अरब साम्राज्य के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को यह जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि वे जानते थे कि कासिम में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है। उस समय अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और सिंध की स्थिति पर सभी की नजरें थीं। मात्र 17 साल की उम्र में कासिम ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सेना का नेतृत्व स्वीकार किया। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन कासिम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट किया, रणनीति बनाई और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। उनके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक मिशन था, सिंध की जनता को न्याय दिलाने का। उनका लक्ष्य था देबल का किला जीतना, जो सिंध के प्रवेश द्वार की तरह था। देबल का किला न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि वहां की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी हुई थी। कासिम जानते थे कि अगर देबल पर विजय मिलती है तो सिंध के बाकी हिस्सों में भी उनकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन देबल तक पहुंचना और वहां की मजबूत दीवारों को पार करना आसान नहीं था। लेकिन देबल का किला इतनी आसानी से जीता जा सकता था क्या? किले की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं और राजा दाहिर के सैनिक पूरी तरह से तैयार थे। किले के अंदर से लगातार निगरानी रखी जा रही थी और हर तरफ खतरे का माहौल था। कासिम और उनकी सेना को कई चुनौतियों का सामना करना था। रास्ते की कठिनाइयां, मौसम की मार और दुश्मन की चालें। क्या मोहम्मद बिन कासिम अपने साहस, रणनीति और नेतृत्व से देबल के किले को जीत पाएंगे? क्या सिंध की जनता को दाहिर के अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे एक युवा सेनापति ने इतिहास की धारा बदल दी। सिंध की धरती पर स्थित देबल का किला अपने समय का एक अद्भुत और अजेय दुर्ग था। यह किला न सिर्फ अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी मजबूती और रणनीतिक स्थिति ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया था। इतिहासकारों के अनुसार देबल का किला समुद्र के किनारे ऊंचे टीले पर बना था, जिससे दुश्मनों के लिए उस तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता था। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, गहरी और चौड़ी खाई और मजबूत लकड़ी के फाटक, ये सब मिलकर इस किले को एक अभेद्य किले का रूप देते थे। किले के चारों ओर बनी खाई में पानी भरा रहता था, जिससे दुश्मन सीधे दीवारों तक नहीं पहुंच सकते थे। फाटक इतने भारी थे कि उन्हें तोड़ना या जलाना लगभग असंभव था। राजा दाहिर ने अपनी विशाल सेना को किले की रक्षा के लिए तैनात कर रखा था। हजारों सैनिक, घुड़सवार और हाथियों की टुकड़ियां किले के चारों ओर तैनात थीं। युद्ध के लिए तैयार ये सैनिक अपने राजा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। हाथियों पर सवार योद्धा, जिनके पास भारी कवच और हथियार थे, दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती थे। किले की प्राचीरों पर खड़े योद्धा अपनी तेज तलवारों और ढालों के साथ हर समय सतर्क रहते थे। इनकी तलवारें युद्ध के लिए हमेशा तैयार थीं और इनकी आंखों में अपने किले और राजा के लिए जज्बा साफ झलकता था। धनुर्धर अपने अग्निबाणों के साथ किले की दीवारों पर तैनात थे। जैसे ही कोई दुश्मन पास आता, वे अपने जलते तीरों से हमला करने के लिए तैयार रहते। इन अग्निबाणों की मारक क्षमता इतनी थी कि दुश्मन की सेना में खलबली मच जाती थी। किले के हर कोने पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कोई भी हमला हो, वे तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहते। उनकी निगाहें दूर तक फैले मैदान पर थीं, ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। दूसरी ओर कासिम की सेना धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रही थी। किले की विशालता और उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर कासिम के सैनिक भी हैरान थे। क्या वे इस अभेद्य किले को भेद पाएंगे? क्या उनकी रणनीति काम आएगी? युवा सेनापति कासिम के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या उसकी सूझबूझ, साहस और युद्ध कौशल इस दुर्ग को जीतने में मदद करेगा? इतिहास के इस मोड़ पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ अजेय किला और उसकी विशाल सेना,
दूसरी ओर एक युवा सेनापति की महत्वाकांक्षा और रणनीति। अब देखना यह है कि कौन विजयी होगा और किसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे सेनापति थे जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने इतिहास की धारा बदल दी। उनका नाम सुनते ही युद्ध के मैदान की गूंज, तलवारों की झनकार और रणभूमि की धूल आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनकी सोच और रणनीति में छुपी थी। एक कुशल रणनीतिकार भी थे। हर युद्ध से पहले वे घंटों तक अपने सलाहकारों के साथ बैठकर दुश्मन की ताकत, किले की बनावट और सैनिकों की स्थिति का गहराई से अध्ययन करते। वे जानते थे कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही योजना और समय पर लिए गए फैसलों से मिलती है। उन्होंने देबल के किले पर आक्रमण के लिए एक चरणबद्ध योजना बनाई। ये किला सिंध की धरती पर एक मजबूत और अभेद्य दुर्ग माना जाता था, जिसकी दीवारें ऊंची और फाटक मजबूत थे। कासिम ने अपने सैनिकों को 3 हिस्सों में बांटा। हर टुकड़ी का अपना अलग उद्देश्य था। सबसे पहले धनुर्धरों की टुकड़ी किले पर तीरों की बारिश करेगी, ताकि दुश्मन का ध्यान भंग हो। इन तीरों की बौछार से किले के रक्षक घबरा जाएं और अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तीरों की आवाज और उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि आसमान कुछ देर के लिए काला पड़ गया। फिर घुड़सवार सेना तेज गति से आगे बढ़कर किले के फाटक पर धावा बोलेगी। इन घुड़सवारों का मकसद था किले के मुख्य द्वार को तोड़ना और दुश्मन की पंक्तियों में अफरा तफरी मचाना। घोड़ों की टापों की गूंज और सैनिकों के जयकारे से पूरा मैदान गूंज उठा, और अंत में सेना के बाकी सैनिक किले के अंदर घुसकर दुश्मन से लोहा लेंगे। ये पैदल सैनिक दीवारों पर चढ़कर गलियों में लड़ते हुए हर मोर्चे पर दुश्मन का सामना करेंगे। किले के भीतर हर कदम पर खतरा था, लेकिन कासिम के सैनिकों का हौसला बुलंद था। क्या यह रणनीति कामयाब होगी? क्या कासिम की योजना दुश्मन की चालों पर भारी पड़ेगी? हर सैनिक की सांसें थमी हुई थीं, हर आंखें मैदान की ओर टिकी थीं। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि पूरे सिंध की किस्मत का सवाल था। क्या कासिम अपनी योजना से देबल के किले को जीत पाएगा? क्या इतिहास में उनका नाम एक विजेता के रूप में दर्ज होगा, या यह युद्ध उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? अगले दृश्य में जानिए कैसे यह ऐतिहासिक घड़ी सिंध की तकदीर बदल देती है। मोहम्मद बिन कासिम के आदेश मिलते ही मुस्लिम सेना के धनुर्धरों ने अपने धनुष उठाए और आसमान तीरों से भर गया। हवा में सीटी बजाते हुए तीर देबल के किले पर बरसने लगे। किले के अंदर हाहाकार मच गया। दाहिर के सैनिक तीरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये तो बस शुरुआत थी, असली जंग तो अभी बाकी थी। तीरों की बौछार के बाद मुस्लिम सेना के घुड़सवारों ने किले के फाटक पर धावा बोला। फाटक तो मजबूत था, लेकिन मुस्लिम सेना का जोश और बल उससे भी ज्यादा मजबूत था। लगातार प्रहारों से आखिरकार फाटक टूट गया। मोहम्मद बिन कासिम वीरता के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर किले के अंदर दाखिल हुए। यह देबल के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। किले के अंदर भीषण युद्ध हुआ। मोहम्मद बिन कासिम और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आखिरकार कासिम की रणनीति और सैनिकों के साहस ने बाजी मार ली। राजा दाहिर की सेना को हार का सामना करना पड़ा। देबल का किला जीत लिया गया। इस्लाम का परचम लहराया। अत्याचार का अंत हुआ। लेकिन क्या यह जीत स्थायी होगी? क्या राजा दाहिर इस हार को चुपचाप सहन कर लेंगे? देबल की हार की खबर सुनकर राजा दाहिर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा किया और मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। क्या दाहिर अपने बदले में कामयाब होंगे? क्या मोहम्मद बिन कासिम इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। अगले एपिसोड में देखिए कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। कौन होगा इस युद्ध का विजेता? जानने के लिए देखते रहिए मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। दोस्तों, अगर आपको मोहम्मद बिन कासिम की कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कासिम जिंदाबाद लिखकर अपना प्यार और समर्थन दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।